आज हमारे पास टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये दो टर्म्स हैं, थोड़ा सा इन्हीं में फ़र्क है। एक बायोलॉजी के रिलेटेड है और एक होल साइंस के रिलेटेड है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट वी विल डिस्कस नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर सिंपली आप कह सकते हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली भी कहेंगे कि द प्रोसेस और मेथड इन विच ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम्स ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को साइंटिफिक नेम देने का मेथड क्या कहलाता है जी? नोमेनक्लेचर। फिर आगे एक टॉपिक बन जाता है नीड ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो जरूरत क्यों महसूस हुई, इसके लिए हमारे पास तीन रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है कॉमन नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिजम्स। तो एक तो रीजन ये थी कि एक जानदार है, ऑर्गेनिज्म है, उसके कई हर इलाके में मुख्तलिफ नेम, एक ही जानदार लेकिन नाम हजारों हैं, हंड्रेड्स हैं, थाउजेंड्स हैं, 10 हैं, 20 हैं। तो ये इतने जो नेम होते हैं ये डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। तो यहां पे एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑनियन की। ऑनियन इज द इंग्लिश नेम ऑफ प्याज, जिसे उर्दू में प्याज कहते हैं। और फिर मुकामी ज़बानें हैं जो पाकिस्तान की, गंडा, वसल, बसल। तो ये जो नेम्स हैं ऑनियन के, सिर्फ हमारे मुल्क में बलोची ज़बान में, सिंधी ज़बान में, तो इन्होंने हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। तो एक रीज़न मेजर ये हो गया। सेकंड जो रीज़न है हमारे पास बी पॉइंट, सिंगल नेम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। वहां तो ऑर्गेनिज्म एक है, नेम मुख्तलिफ है, लेकिन इस रीजन में क्या है, जानदार मुख्तलिफ है लेकिन दोनों के नेम सेम है। इसके लिए आपको एग्जांपल मिलेगी ब्लूबेल। ब्लूबेल कॉमनली एक उस फूल का नाम लिया जाता है जिसकी बेलनुमा शेप है, ब्लू कलर होता है। लेकिन तमाम जो फूल हैं जिनकी शेप बेलनुमा है उन्हें ब्लूबेल बोला जाता है। दैट इज आउटस्टैंडिंग रीजन, दैट इज इनकरेक्ट प्रोसीजर। So that is the second reason for naming of organism nomenclature basis. Third base या reason आप कह ले वो है common name without scientific basis। हाँ, किसी भी जानदार का धड़ल्ले के साथ एक नाम रख देना, common name रख देना जिसकी कोई साइंटिफिक या बायोलॉजिकल या जोलॉजिकल कोई बुनियाद ना हो। कैसे? मतलब कॉमन एग्जांपल हमें मिलती हैं क्रेफिश, जेलीफिश, स्टारफिश। तो इनके अंदर वर्टिब्रेट नहीं है, ये ट्रू फिशेस नहीं है, तो ये फिशेस के मानों में ही नहीं आती, लेकिन इनका नाम फिश रख दिएगा, स्टारफिश, क्रेफिश, जेलीफिश। तो ये इनकरेक्ट है। तो ये तीन रीजंस हैं इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर। आगे जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस करनी है इस हवाले से, वो है हमारे पास बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसको हम डिटेल के साथ थोड़ा सा देखेंगे। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? हम कहेंगे बायोलॉजिकली द प्रोसेस और मेथड इन विच ऑर्गेनिजम्स contain two names, one is generic name and one is species name। या biological naming process or method of organisms is known as binomial nomenclature। तो इस मेथड को किसने मुतारफ करवाया? वो थे जी कार्लस लाइनियस, एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे स्वीडन के, और 1707 से 1778 तक अनटिल हिज डेथ इन्होंने अपना ये वर्क जारी रखा। अच्छा, इन्होंने बेसिस क्या रखी? बेसिस ऑफ नेमिंग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए क्या बुनियादें रखी? एक बुनियाद ये थी करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, के जानदार की किसी खसूसियात या करैक्टर की बुनियाद पर जानदार को नेम दे देना। और दूसरा पर्सन हु कलेक्टेड इट,
और जिस बायोलॉजिस्ट ने, ज़ूलॉजिस्ट ने या बोटेनिस्ट ने उस पौधे को, उस जानदार को मुतारफ करवाया है, उसी का नेम दे देना। ये दो कैरेक्टर्स या मतलब कि इम्पोर्टेंसेस या बेसिस बनाई गई इस प्रोसेस के लिए। आगे है रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए कोई इंपॉर्टेंट रूल्स हैं 3-4, तो वो हमने डिस्कस करने की जी इसकी बुनियाद क्या है, रोल क्या है, रूल क्या है, कानून। तो इसका जो फर्स्ट कानून है पहला, वो है जी एक जानदार का नाम जो है वो होगा जेनेरिक नेम प्लस स्पीशीज नेम। वन कैरेक्टर ये हो गया जेनेरिक नेम, मतलब दो हिस्से होंगे नेम के, एक जेनेरिक होगा और दूसरा स्पीशी। सेकंड जो बुनियाद है, सेकंड वो है डियर स्टूडेंट्स के नेम्स को इटैलिसाइज्ड लिखा जाएगा, तिरछा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है द इटैलिसाइज्ड नेम, स्पीशीज एंड जेनेरिक नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन, अलग-अलग उनको अंडरलाइन किया जाता है। और फोर्थ एंड मेन जो पॉइंट है इस हवाले से वो क्या है, the generic names begins with a capital letter and species name with a smaller letter। तो ये है वो कानून, रूल फॉर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस चीज को समझने के लिए चंद एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल्स है हमारे पास, पहले नंबर पे ओनियन, प्याज, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम कीपा या एलियम सीपा बोलते हैं। तो एलियम, इसको हम अलग से अंडरलाइन करेंगे। एलियम का ए कैपिटल होगा क्योंकि ये क्या है, जेनेरिक नेम है। और सीपा, इसको स्मॉल लेटर, इसका जो सी है स्टार्ट वाला वो स्मॉल है, क्यों, दैट इज द स्पीशी नेम। उसके बाद अम्लतास, अम्लतास जो है इसे क्या बोलते हैं, कीसा फेस्टुला। तो इसी तरह कीसा अलग से, फेस्टुला अलग से। फेस्टुला का एफ क्योंकि स्पीशी नेम है एफ स्मॉल, कीसा जेनेरिक नेम है उसका सी कैपिटल। इसी तरह पोटैटो, सोलिनम ट्यूबरसम, सोलिनम का एस बड़ा क्योंकि जेनेरिक नेम है, और अलग से अंडरलाइन ट्यूबरसम का टी छोटा क्योंकि ये स्पीशी नेम है। दैट इज द रूल फॉर नेमिंग सिस्टम बाय बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो डियर स्टूडेंट्स आपका ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।